गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? रिफ्लेक्शन का जो टॉपिक हम करने लगे थे, इमेज फॉर्मेशन का। क्लियर है? हम इमेज की बात करने लग रहे थे। इमेज होती बेटा कितने टाइप की है? 2 टाइप की। एक बच्चे का डाउट था, सर एक बार इसके बारे में थोड़ा सा बता देना, ठीक है। इमेज होती कितने टाइप की बेटा? 2 टाइप की इमेज। कौन कौन सी होती है? एक तो हमारी होती है रियल और सेकंड वन इज वर्चुअल इमेज। क्लियर है बात? ठीक है, रियल और वर्चुअल। बेटा रियल इमेज कौन सी होती है? रियल इमेज जो स्क्रीन के ऊपर मिलती है हमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल जब मैं थिएटर की बात करूं, थिएटर के ऊपर वो स्क्रीन के ऊपर शक्ल दिखाई देती है हमें, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। वर्चुअल इमेज क्या है? हमें क्या दिखाई देगी? स्क्रीन के अंदर दिखाई देगी। फॉर एग्जांपल वर्चुअल इमेज कौन सी होती है कि जब हम देखते हैं मिरर के अंदर, मॉर्निंग में आप देखते होगे, ठीक है, शीशा देखते हो घर के अंदर भी, तो उस केस में आपको अपनी शक्ल अंदर की तरफ दिखाई देती है। आई बात समझ? उसको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज, जो अंदर की तरफ दिखाई दे। रियल इमेज कौन सी होगी? जो स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल इमेज। और वर्चुअल कौन सी है? जो अंदर की तरफ दिखाई दे। सपोज करो आफ्टर रिफ्लेक्शन दो रेज क्या करने लगी है बेटा? दो रेज है हमारे पास कोई भी, ये एक्चुअल में क्या करने लग रही है? रियल में मीट करने लग रही है। क्या करने लग रही है? कि जब दो रेज, ध्यान से सुनने इस बात को, ठीक है, जब व्हेन टू रेज एक्चुअली मीट, जब दो रे, ये फर्स्ट रे थी हमारी, कोई सेकंड रे है। क्लियर है बात? एक्चुअल में मीट करेंगी ना, उसको हम क्या बोलेंगे? कैसी इमेज फॉर्म करने लग रहा है? रियल इमेज। क्लियर है बात? ठीक है, हम क्या करेंगे? फर्स्ट इमेज आई हमारी, फर्स्ट रे आई, ये सेकंड रे आई, ये आगे जाके एक्चुअल में मीट करेंगे। हमें दिख रहा है ये ऐसे जाने लग रही है, तो एक्चुअल में मीट करेंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कैसी इमेज फॉर्म करेंगे? ये रियल इमेज फॉर्म करेंगे। हमारे पास क्या है कि दो रेज हैं, ये ऐसे आने लग रही है, यहां से चली है, ये दोनों रे यहां से ओरिजिनेट हुई है, फर्स्ट रे, और ये हमारे पास कौन सी आ गई बेटा? सेकंड रे। ये यहां से चली हैं, आगे जाके कहीं मीट करेंगी बेटा? बताना, आगे जाके कहीं मीट करेंगी? ये दोनों क्या होने लग रहे हैं? स्प्रेड होने लग रही है, तो हम क्या बोलेंगे? आगे जाके तो कहीं मीट नहीं करने वाली। ये कहां मीट करेंगी? तो बैक साइड के अंदर, ये यहां मीट करेंगी। क्लियर है बात? ये दो तीन लाइन मैंने क्यों बनाई है? क्योंकि ये एक्चुअल में आगे जाके मीट नहीं करने लग रही, ठीक है, आगे जाके तो क्या होने लग रही है? स्प्रेड होने लग रही है, तो ये कहां जाके मीट करेंगी? पीछे जाके। तो जो एक्चुअल में मीट करेंगी तो वो कौन सी इमेज फॉर्म करेंगी? रियल। और जिनको हम मीट करवाएंगे वो कौन सी इमेज फॉर्म करेंगी? वर्चुअल इमेज फॉर्म करेंगी। क्लियर है बात? ठीक है, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल एक्चुअल में मीट करेंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन, और आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या मीट नहीं करेंगी तो हम क्या करेंगे? उनको पीछे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल इमेज। ये ऑब्टेन का होगी ऑन दी स्क्रीन। क्लियर है बात? ठीक है, और ये स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन नहीं होगी। रियल इमेज ऑलवेज फॉर्म ऑन दी स्क्रीन, ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है? तो मैं इसको कर देता हूं अब। तो आपको पता है इमेज कितने टाइप के होते हैं बेटा? 2 टाइप्स की, रियल एंड वर्चुअल। जो एक्चुअल में मीट करेंगी वो रियल होंगी, ठीक है, जिनको हम मीट करवाएंगे उसको क्या बोलेंगे? वर्चुअल। फॉर एग्जांपल कल मैंने इमेज फॉर्मेशन बताई थी आपको कि एक ही डायग्राम बनवाया था बेटा, एक डायग्राम बनवाया था। ये कौन सा पॉइंट था हमारा? पोल। ये हमारा कौन सा था? प्रिंसिपल एक्सिस थी। क्लियर है बात? ठीक है, हमारे पास क्या थी? प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट था बेटा? फोकस था। ये हमारे पास कौन सा था? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इस लेंथ को हमने क्या बोला था? फोकल लेंथ, ठीक है। ये हमारा सेंटर था ना बेटा, सेंटर था इसका। ये हमारे पास फोकल लेंथ थी, पोल और फोकस के बीच की दूरी क्या होती है? फोकल लेंथ। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एफ से करते हैं। पोल और सेंटर के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ध्यान से सुन लेना बेटा इसको। पोल और सेंटर के बीच की डिस्टेंस को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकस के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ। इन दोनों का एक रिलेशन होता है, हमेशा याद रखना कि जो फोकस होगा ना, फोकस हमेशा पोल और सेंटर का कौन सा मिड पॉइंट मिलेगा। क्लियर है बात? कहने का मतलब अगर ये लेंथ कितनी 2 तो ये भी कितनी होगी 2, अगर ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। फोकस इज द मिड पॉइंट ऑफ पोल एंड सेंटर। क्लियर है बात? ठीक है, तो अगर मैं कहूंगा रेडियस का रिलेशन क्या आ गया? फोकल लेंथ के साथ क्या बोलोगे? 2 into फोकल लेंथ। ये रिलेशन हमेशा याद रखना है कि फोकस कौन सा पॉइंट होता है? हमारा मिड पॉइंट होता है, ठीक है। इसको कर दूं ना, अब मैंने एक डायग्राम के अंदर बेटा सारी चीजें बना दी थी, 6 की 6 इमेज फॉर्म करके दिखाई थी, ठीक है। उसमें से कोई इमेज फॉर्म कर ले। कल मैंने एक इमेज फॉर्म करके दिखाई थी, कहां था ऑब्जेक्ट? जब हमारा
पोल फोकस के बीच में था। हमें क्या करना था, ये हमारे पास ए, ये बी, क्लियर है बात, ठीक है, ए एंड बी। उस केस में हमें क्या करना है, इसकी इमेज फॉर्म करनी है। जब इमेज फॉर्म करनी है तो हमें पता है एक तो पैर की लोकेशन चाहिए, दूसरा सिर की। फर्स्ट रे जो पैरेलल जाएगी वो कहां से पास हो जाएगी बेटा, फोकस से पास हो जाएगी। बताया था प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे होते हैं कहां से पास होती है, फोकस से। फर्स्ट रे थी हमारी, एक एरो इंसिडेंस के लिए, एक ही एरो रिफ्लेक्टिंग के लिए। दूसरी रे हमने यहां कंसीडर कर ली थी किसके ऊपर, पोल के ऊपर। ये क्या आएगी, जितने एंगल से गिरेगी पोल को उतने से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आगे जाके दोनों रे आपको क्या दिखने लग रही है, क्या होने लग रही है, स्प्रेड होने लग रही है। कहीं मीट करेंगी, नहीं करेंगी। नहीं करेंगी तो हमने क्या किया, इनको कहां मीट करवा दिया बेटा, पीछे की डायरेक्शन में मीट करवा दिया। इट मींस कहां से चली थी, ए से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डैश। ए के बी क्या है, परपेंडिकुलर, तो बी हमें क्या मिल गया था, बी डैश। क्या ये रे जो सिर से निकली थी, जो इसके हेड से निकली थी, एक्चुअली में मीट करी है, तो हम बोले नहीं, हमने इनको मीट करवाया। आगे जाके तो डाइवर्ज होने लग रही थी, तो हमने कहां कन्वर्ट करवा दिया, पीछे की तरफ, ठीक है। तो कैसी इमेज बनेगी, रियल या वर्चुअल, अभी बताया था मैंने, क्या जब एक्चुअल में मीट करें तो रियल बनेगी, पर हमने तो मीट करवाया है, मीट करवाया तो कैसी इमेज बनेगी, ये वर्चुअल। क्लियर है बात, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना बेटा, हर इमेज का नेचर लिखना है। हमें क्या लिखना है, नेचर। नेचर कैसा है इस इमेज का, ये ऑब्जेक्ट रखा था हमारा, यहाँ पे मैं खड़ा था, क्लियर है बात, ठीक है। यहाँ मेरे को क्या दिख रहा है, अपनी शक्ल दिखाई दे रही है, पर अंदर की तरफ दिखाई दे रही है, क्लियर है बात। कहां दिखाई देने लग रही है, अंदर की तरफ दिखाई देने लग रही है। अब नेचर लिखेंगे, सबसे पहले इमेज बताओ रियल है या वर्चुअल। ये ऑब्जेक्ट था और ये मेरी इमेज है, ठीक है। अब कैसी है बताना, रियल या वर्चुअल, तो आप क्या बोलोगे, सर मीट करवाई है, एक्चुअल में मीट नहीं करी। देखो ध्यान रखना बेटा, जब मीट करवाएंगे ना तो डॉटेड लाइन से है, जब एक्चुअल में करेगी तो स्ट्रेट लाइन खींचना, ठीक है। तो हमारे पास कैसी है ये, वर्चुअल। कैसी इमेज है बेटा, वर्चुअल। सेकंड, साइज स्मॉल है या बड़ा दिख रहा है आपको, तो हम क्या बोलेंगे, एनलार्ज। कैसी है, एनलार्ज। देखो ये तो छोटी दिख रही है, और इमेज कैसी है, ऑब्जेक्ट कैसा है, छोटा, और इमेज कैसी है, बड़ी है, तो हम क्या बोलेंगे, कैसी है, ये एनलार्ज है। क्लियर है बात, ठीक है। थर्ड, हम क्या बोले, कैसी है, ये एनलार्ज है। थर्ड केस में आपको क्या ध्यान रखना है, इसकी लोकेशन कहां है, कैसी है, लोकेशन कहां है। लोकेशन कैसे है, तो हम क्या बोलेंगे, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर, क्लियर है बात, ठीक है। मिरर के पीछे की तरफ है, अंदर की तरफ है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, सीधी को हम क्या बोलते हैं, जैसे सिर ऊपर था तो सिर ही ऊपर है, पैर नीचे थे तो पैर ही नीचे हैं। सीधी को हम क्या बोलते हैं, इरेक्टेड। उल्टी को हम क्या बोलेंगे, इनवर्टेड। और ये कैसी है, सीधी है, सिर ऊपर है, यहाँ भी सिर ऊपर है, पैर नीचे तो पैर नीचे, तो हम क्या बोलेंगे इसको, ये कैसी है बेटा, हमारे पास, ये हमारे पास है इरेक्टेड। जितनी भी इमेज, कल मैंने एक ही डायग्राम बनाया था बेटा, वहां से सारी बता रखी है आपको, ध्यान से सुन लो, वहां सारी बता रखी है मैंने आपको, क्लियर है, ठीक है। तो वहां आपको ध्यान रखना है सारी की सारी। ये चार सब केस में लिखेंगे, ये चार, इसका नेचर होगा ना जो इमेज का, ये ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज कैसी बनी, इसके नेचर के अंदर चारों चीजें लिखनी है हर बार, क्लियर है बात, ठीक है, हर बार लिखनी है ये। तो ये तो मैंने फर्स्ट केस करवाया। देखो एक डायग्राम जो बनवा रखा है वहां से आप सारी चीजें बना सकते हो, वो तो मैंने एक बता दिया कंक्लूजन सबका, जहां से आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस उसको देख लो तो आपको पता लग जाएगा कि ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा और इमेज कैसे, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं इसके अंदर ही एक दो डायग्राम और बनवा दूं बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया, मिरर आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, पोल आ गया, ये क्या आ गई, प्रिंसिपल एक्सिस आ गई, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट आ गया बेटा, फोकस आ गया, फोकस। और ये कौन सा आ गया, हमारा सेंटर आ गया, ठीक है। यहां हम दूर क्या मान लेते हैं, इंफिनिटी मान लेते हैं, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को बाई चांस मैं आपको ये बोल दूं, ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सेंटर और फोकस के, फोकस और सेंटर के बीच में रखा है, ठीक है। कहां रखा है, सेंटर फोकस के बीच में रखा है, ठीक है। जितना यहां लो इसको यहां भी इतना ही कंसीडर कर लेना, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा बेटा, सेंटर और फोकस के बीच में रखा ऑब्जेक्ट ए और बी, क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज देखो ध्यान से, अब दोबारा वही इमेज फॉर्म करनी है, तो हमें सिर की लोकेशन चाहिए, दूसरा पैर की लोकेशन चाहिए। पैरेलल रे हमेशा कहां से पास होगी, फर्स्ट इंसिडेंस रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग रे। पैरेलल रे हमेशा फोकस से पास होती है, ठीक है। पैरेलल रे कहां से पास होते हैं बेटा, हमेशा फोकस से, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से, क्लियर है, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या चीज बताओगे कि
हमें तो इमेज फॉर्म करनी है। पैरों का तो आपको पता है ना कहाँ घूमने लग रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस पे, यहीं से आए थे यहीं से रिफ्लेक्ट हो गए। क्लियर है बात, इतना कंफर्म है कहाँ है वो, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है। अब उसके बाद हम बात करने लग रहे हैं हेड की, और हमें पता है एक पॉइंट को लोकेट करने के लिए 2 रे सफिशिएंट होते हैं। फर्स्ट तो हमने बना दी, क्लियर है, सेकंड और बना दे। सेकंड और बनाएंगे तो हमने क्या किया, पोल के ऊपर कर दी सेकंड इंसिडेंस। ये कौन सी रे है, सेकंड रे इंसिडेंस। क्लियर है बात, सेकंड रिफ्लेक्टेड जितने एंगल से आई थी उतने एंगल से क्या हो जाएगी बेटा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है बात, सेकंड कौन सी रे आ गई है, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखना ये फर्स्ट रे रिफ्लेक्टेड और सेकंड रिफ्लेक्टेड एक्चुअल में मीट करने लग रही हैं। क्या करने लग रही है बेटा, ये एक्चुअल में मीट इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक्चुअल में मीट कर दिया। और ये पॉइंट था कौन सा हमारा, ए था, ए से निकली थी ना दोनों रेज, रिफ्लेक्शन के बाद यहां मिली है, तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, ए डैश। ये बी वाली थी और बी क्या है, ए के परपेंडिकुलर, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बी डैश आ गया। कल आप ध्यान से सुनना बेटा, जो कल मैंने आपको करवाई थी सारी की सारी, अब ध्यान से देखना, मैंने एक डायग्राम के अंदर सारी चीज बता रखी है, कहां किसकी लोकेशन होगी। आप देखना जरा, जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर एंड फोकस, सेंटर फोकस के बीच में रखा हुआ, तो इमेज कैसी बना रखी है, रियल। कैसी बनेगी, रियल बनेगी। एक्चुअल में मीट करिए ना रेज, एक्चुअल में मीट करिए तो कैसी इमेज है, ये रियल इमेज है। क्लियर है। उसके बाद आप क्या बताओगे, रियल इमेज है, सीधी है उल्टी है, तो हम क्या बोलेंगे, उल्टी है, इन्वर्टेड है। रियल है और कैसी है, इन्वर्टेड है। सेम साइड है, लोकेशन की बात करेंगे तो मिरर की साइड ही दिखाई दिया हमें। क्लियर है बात, ठीक है। और क्या बताओगे, छोटी है या बड़ी है, तो हम क्या बोलेंगे, एनलार्ज है। क्लियर है बात, ठीक है। अब आई होप कि आपको ये बंदा क्लियर हो गया होगा। आपका काम यही है बेटा, क्या कि आपको इमेज फॉर्म करनी है और उसके नेचर, इसका बहुत अच्छे से आपको समझ आना चाहिए, क्योंकि ये आपके फाइनल एग्जाम का टॉपिक है बेटा, ध्यान रखना। क्लियर है बात, इमेज फॉर्मेशन आपके फाइनल एग्जाम का टॉपिक है। ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो, इमेज कहां बनेगी, कैसी बनेगी, मैंने उस एक डायग्राम के अंदर बनवा रखा है। ये तो मैं आपको बना के दिखाने लग रहा हूं कि एक्चुअल में हमें ऐसे बनानी है, पर वो एक डायग्राम इसलिए बनवाया ताकि आपको हर चीज का नॉलेज हो जाए। ठीक है बेटा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्या कि आपको हर एक इमेज फॉर्म करके देखनी है, हर एक। 6 है ना, 6 की 6। कोई डाउट हो तो मेरे से पूछना, ठीक है। इसका नेचर अगर हम बात करेंगे तो नेचर के अंदर दोबारा बेटा हमें क्या लिखनी है, 4 चीजें। 4 चीजें कौन कौन सी बताई है, सबसे पहले क्या बताओगे, लोकेशन कहाँ है। दूसरा बताओगे छोटी है या बड़ी है। तीसरा क्या बताओगे रियल है या वर्चुअल है, ठीक है। फोर्थ क्या बताओगे, सीधी है या उल्टी है। ये 4 नेचर आपको 6 के 6 केस में करने हैं। आज लाइट नहीं थी बेटा, तो चार्ज भी नहीं है फोन। क्लियर है, बिल्कुल डिस्चार्ज है, पूरी रात की लाइट गायब है। तो आपको करना क्या है, 6 की 6 इमेज फॉर्म करनी है। इसमें कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना। क्लियर है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। आज के लिए बस इतना करवाऊंगा मैं, उसके बाद मैग्निफिकेशन आ जाएगा, फिर न्यूमेरिकल करेंगे हम इसके बेस के ऊपर। ठीक है बेटा, तो ये चीजें आपकी हैं, अच्छे से कर लेना है। 6 इमेज करने बेटा, आपका होमवर्क क्या है, 6 इमेज करनी है। ठीक है, 6 इमेज करने के बाद इसमें कोई डाउट नहीं, सर ये इन्फिनिटी वाली समझ नहीं आ रही है, फोकस वाली समझ नहीं आ रही है, पोल और फोकस के बीच में समझ नहीं आ रही, जो भी ना समझ आए वो मेरे से पूछ लेना। ओके, ठीक है, बाय बेटा।